नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है डायबिटीज़। दोस्तों, डायबिटीज़ अपने इतने तेज़ी से पैर पसार रही है कि हर घर में एक या दो सदस्य डायबिटीज़ के ज़रूर हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, हर घर में एक या दो पेशेंट मिल जाएंगे। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, केवल दवाइयों पर डिपेंड है, केवल दवाइयां खा रहे हैं, अपनी तरफ से डायबिटीज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन डायबिटीज के बारे में एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें। डायबिटीज के केस में अगर अपन तीन चीजें लेके चलें, क्योर, कंट्रोल और रिवर्स। डायबिटीज को कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसको तो भूल जाइए। डायबिटीज को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिसीज है, इसी के साथ आपको जीना है। दूसरी चीज है कंट्रोल। आजकल जो लोग कर रहे हैं वो केवल केवल दवाइयां खाकर डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप दवाइयां खाकर डायबिटीज को कंट्रोल रख रहे हैं तो इस डायबिटीज के द्वारा आपके शरीर में जो नुकसान हो रहा है उसको आप कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपके शरीर में ये डायबिटीज नुकसान नहीं करे, अगर ये चीज आप चाहते हैं, तो आपको दवाइयों के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी लाइफ स्टाइल यानी कि आपका खान पान और आपका रहन सहन। अगर आप दवाइयों के साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल बेहतर रखते हैं तो आप आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे। और एक दिन आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी अच्छी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी और फिर आपको दवाइयां लेने से तकलीफ होगी। यानी कि दवाइयां लेने से आपके शरीर का शुगर और ज्यादा कम होगा और आपको दवाइयों से तकलीफ होने लगेगी, तो धीरे धीरे आपकी दवाइयां वापस बंद हो जाएगी। लेकिन आजकल के लोगों में यह धारणा बैठी हुई है कि हम तो दवाई खा रहे हैं। पेशेंट के मुंह से सीधा यही निकलता है कि हम तो दवाई खा रहे हैं और डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। लेकिन आप दवाइयां खाकर डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में जो डायबिटीज नुकसान कर रहा है, आपकी उम्र को कम कर रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप दवाइयों के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें ताकि आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकें। अब खान पान, खान पान में कोई भी अपन भोजन करते हैं उसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो चीजें होती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, चार चीजें होती हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब आपको क्या करना है, आपका डायबिटीज रिवर्स में ले जाना है आपको, तो सबसे पहली चीज आपको आपके दैनिक यूज में कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर दीजिए। 5% से भी कम कर दीजिए आप दैनिक यूज का कार्बोहाइड्रेट। यानी कि गेहूं, गेहूं के आटे से बनी हुई चीजें, यानी अनाज से बनी हुई चीजें, अनाज से बनी हुई चीजें आप बिल्कुल मत खाओ। अनाज से बनी हुई चीजें पूरी छोड़ दीजिए आप। आपके दैनिक दिनचर्या में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, फैट को कम कर दीजिए आप, और फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। यानी कि सलाद, हरी सब्जियों को लाइए आप। सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। आप रात को सोते समय बेड टाइम पे आप फीका दूध भी पी सकते हैं। आप आटा, शक्कर, गुड़, शहद,
या हाईली स्टार्च वाली चीजें जैसे आलू, शकरकंद, इस तरह की चीजों का बिल्कुल परहेज कर दीजिए। या ऐसे मीठे फल जिनमें शुगर बहुत ज्यादा परसेंटेज में होता है, उनको भी बंद कर दीजिए। और आपका जो दैनिक दिनचर्या है उसमें फल फ्रूट सलाद वगैरह बढ़ाएंगे तो विटामिन और मिनरल्स भी प्राप्त होंगे, जिससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। इसलिए जो डायबिटीज के साथ जो लोग मोटापे से ग्रसित है, उनमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली चीज आपके लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, खान पान और रहन सहन। खान पान में कार्बोहाइड्रेट आपको बिल्कुल कम कर दिया। उसके बाद आपका रहन सहन। रहन सहन में आप सबसे पहली चीज तो अर्ली स्लीप एंड अर्ली वॉकअप का कंसेप्ट अपनाइए। जल्दी सो जाइए रात को और सुबह जल्दी उठ जाइए। और आप श्रम करिए, मेहनत करिए। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मत अपनाइए। विलासितापूर्ण जीवन को त्यागें, अपना काम खुद करो और जितना हो सके इतना श्रम करो। श्रम दो तरह से होते हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम में एक्सरसाइज करें आप। एक्सरसाइज में एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और धीरे धीरे की जाती है। जैसे शरीर की मतलब एक जो बॉडी की कैपेसिटी है उसके अनुसार की जाती है। जबकि एनारोबिक एक्सरसाइज है वो जिम आदि वगैरह में फोर्सफुल जो एक्सरसाइज की जाती है उसको एनारोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मानसिक श्रम में आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये चीजें आपको दैनिक दिनचर्या में अपनानी है। बाहर की बनी हुई डिब्बाबंद चीजें, फास्ट फूड आदि का परहेज करिए। डिब्बाबंद भोजनों का परहेज करिए। मार्केट में मिलने वाले जूस आदि का बिल्कुल परहेज करिए। आप होटलों में खाना खाना, बाहर की खुली वस्तुएं खाना, इनका परहेज करिए। इस तरह की लाइफ स्टाइल जीकर आप आपके डायबिटीज को रिवर्स कर सकेंगे। और अगर आपने एक बार आपकी डायबिटीज रिवर्स कर दी तो फिर डायबिटीज के कारण होने वाले शरीर पे नुकसान बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे ये दवाइयां भी आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक प्रकार से कई बीमारियों का समूह तैयार करती है। क्योंकि डायबिटीज के द्वारा आगे चलकर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कई तरह की हार्ट डिसीज का भी जन्म होता है। और डायबिटीज के द्वारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जमने से मोटापा भी क्रिएट हो सकता है और मोटापा क्रिएट होने से और भी मोटापा जनित बीमारियां, कई प्रकार की थायराइड आदि बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए दोस्तों आप आपके खान पान और रहन सहन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी हम नहीं जागे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में डायबिटीज गरीबों की बीमारी हो जाएगी और हर गरीब व्यक्ति इस डायबिटीज से ग्रसित होगा। क्योंकि मार्केट में जो भी चीजें मिलने वाली चीजें हैं उसमें सबसे सस्ती चीजें जो पैकेटों में आएगी, बर्गर पिज्जा पास्ता, उसको वो गरीब मजदूर जो दाढ़ी पर जाएगा वो खरीद कर वहीं पर खाएगा। इसलिए आने वाले समय में गरीबों में डायबिटीज तेजी से फैलने की संभावना है। इसलिए आप आपकी सेहत के प्रति जागरूक रहिए, आप औरों को भी जागरूक करिए। मेरे ये वीडियो देखें और डायबिटीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ज़हीर अब्बास के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो मेरे डायबिटीज़ पर और भी वीडियो आप देख सकते हैं। आप भी देखिए, औरों को भी दिखाएं और हमारे देश के स्वास्थ्य में हेल्प करिए। जय हिंद, जय भारत।